टनन टनन सी घंटियां घनन घनन मृदंग है, विकराल काल छाल पे ये चक्षु लाल रंग है, क्रोध भी प्रचंड तो ये तेज भी अखंड है, पांव के तले गले वो विश्व का घमंड है। सृष्टि का उदय भी तू है, सृष्टि का विलय भी तू है, तू ही तम है, तू प्रकाश, तू विनाश, तू विकास, सृष्टि के विनाश में तू ही तो एक आस है अस्त्र तू है शस्त्र तू, तू ही तो चंद्रहास है, गंग तेरे अंग का अभिन्न एक रंग है, पढ़े गले भुजंग औज बज रहे मृदंग है, आदि से अनादि तक समाधि भी लगी रहे, लपट लपट के ले ज्वलन वो ज्योत भी जगी रहे, टनन टनन सी घंटियां घनन घनन मृदंग है, विकराल काल छाल पे ये चक्षु लाल रंग है, क्रोध भी प्रचंड तो ये तेज भी अखंड है, पांव के तले गले वो विश्व का घमंड है, चमक चमक है चंद्रमा प्रभो तुम्हारे शीश पर, और तुम्हारी ही चमक धरी प्रभो हमारे शीश पर, तुम्हारी ही चमक धरी। मैं उस भोलेनाथ का आराधक हूं, मैं उसके क्षेत्र में खड़ा हूं, मैं उसके दरबार में खड़ा हूं, उसके भक्तों के बीच खड़ा हूं। तब मैं निवेदन आप लोगों के बीच यह करना चाहता हूं कि 370 हट गई, उस पर मैंने एक कविता लिखी है। अगर आपका सुनने का मन हो तो कृपा पूर्वक एक बार मुझे बता दीजिए तो मैं वो कविता आपको जरा सुना दूं। पहला बंद है, एक सूरत नजर आएगी, आपको लगेगा कि मैं पेंटिंग कर रहा हूं, एक चेहरा बना रहा हूं, और वो चेहरा जब पूरा बन जाएगा उस वक्त आप मुझे बता देंगे कि हमें समझ में आ गया कि चेहरा कौन है। सुनाता हूं, सुनिए भाई, आप पहली बार सुनेंगे। जुड़े हुए सारे हाथों को जंग सौंपने आया है, जुड़े हुए सारे हाथों को जंग सौंपने आया है, खून सनी केसर को उसका रंग सौंपने आया है, खून सनी केसर को उसका रंग सौंपने आया है, खून सनी केसर को उसका रंग सौंपने आया है, पत्थरबाजों के विरोध में सजा सौंपने आया है, पत्थरबाजों के विरोध में सजा सौंपने आया है, वो घाटी को 3 रंग की ध्वजा सौंपने आया है, वो घाटी को 3 रंग की ध्वजा सौंपने आया है, हाथों की रेखाओं को तकदीर सौंपने आया है, वो झेलम को मां गंगा का नीर सौंपने आया है, वो झेलम को मां गंगा का नीर सौंपने आया है, बरसों से बंधक थी वो जागीर सौंपने आया है, मां तेरा बेटा तुझको कश्मीर सौंपने आया है। उठा दीजिए हाथ तालियों की गड़गड़ाहट से, मुझे बताइए कुछ कहा है। मां तेरा बेटा तुझको कश्मीर सौंपने आया है, मां तेरा बेटा तुझको कश्मीर सौंपने आया है, मेरी कविता बस कविता है व्यक्ति का गुणगान नहीं, मेरी कविता बस कविता है व्यक्ति का गुणगान नहीं, छंद मेरा महलों के आगे खड़ा हुआ दरबान नहीं, मैं दर्पण दिखलाता हूं निज राष्ट्र मिटाने वाले को, लेकिन कैसे गाली दे दूं देश बनाने वाले को, लेकिन कैसे गाली दे दूं देश बनाने वाले को। 2 पंक्तियां गा रहा हूं, रामायण देखते हैं आप, 2 पंक्तियां, 2 तो हैं अपने वो और एक है कश्मीरी मेम साहब, और 2 पंक्तियों मैंने जो कहा है वो आपने महसूस किया हो तो आनंद जितना मैंने लिया है। भैया अरे थोड़ी देर रुक जाओ यार, रुक जाओ, बाहर आ जाओ, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये चाय मेरे बाद में चाय ले आना भले, मुझे अपने तक ही रक्षा करनी है, थोड़ी देर रुक जाइए प्लीज। मैं निवेदन दे, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि मेरी कविता 2 तो हैं अपने वो और एक है कश्मीरी मेम साहब। अब मैंने रामलीला से कैसे जोड़ दिया है, और अगर जोड़ दिया हो तो फिर ये मंच, ये लखनऊ कैसे सुनता है, कमाल ही सुन रहा है, पर इसको भी सुनेगा। सुनाता हूं, सुनिएगा कि मेरी कविता बस कविता है व्यक्ति का गुणगान नहीं, मेरी कविता बस कविता है व्यक्ति का गुणगान नहीं, छंद मेरा महलों के आगे खड़ा हुआ दरबान नहीं, मैं दर्पण दिखलाता हूं निज राष्ट्र मिटाने वाले को, लेकिन कैसे गाली दे दूं देश बनाने वाले को। राम रूप ने आजादी की खाई पाट कर रख डाली,
राम रूप ने आजादी की खाई पाट कर रख डाली, राम रूप ने आजादी की खाई पाट कर रख डाली, और लखन ने सुरपनखा की नाक काट कर रख डाली, और लखन ने सुरपनखा की नाक काट कर रख डाली, और लखन ने सुरपनखा की नाक काट कर रख डाली, और लखन ने सुरपनखा की नाक काट कर रख डाली, जिसके कारण संविधान को उसका पूर्ण विधान मिला। मुझे पता है मैं कहां पर खड़ा हूं। मैं हर कवि सम्मेलन में कहता हूं कि इन 4 पंक्तियों को सुनने बहुत सारे लोग आए होंगे, लेकिन आज मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, ये वो 4 पंक्तियां सुनने जरूर आए हैं जो मैं अब बोल रहा हूं। एक महान आत्मा के नाम का सम्मान प्राप्त करने के बाद मैं दूसरी महान आत्मा का नाम लेना चाहता हूं। मैं सुनाता हूं, आपके मन में श्रद्धा हो तो मुझे बताइएगा कि जिसके कारण संविधान को उसका पूर्ण विधान मिला, जिसके कारण संविधान को उसका पूर्ण विधान मिला, जिसके कारण कश्मीरी पंडित को उसका मान मिला, जिसके कारण कश्मीरी पंडित को उसका मान मिला, जिसके कारण बीत गया अध्याय क्रूर खुदगर्जी का, जिसके कारण बीत गया अध्याय क्रूर खुदगर्जी का, आज वहां पर धन्य हो गया है बलिदान मुखर्जी का, आज वहां पर धन्य हो गया है बलिदान मुखर्जी का, आज वहां पर धन्य हो गया है बलिदान मुखर्जी का, आज वहां पर धन्य हो गया है बलिदान मुखर्जी का। क्या थी 370 और क्या है, बस एक बंद में ये बताने की कोशिश की है, सुन लीजिएगा कि वहां हमें आजादी की अभिव्यक्ति का अधिकार न था। वहां हमें क्या थी ये बता रहा हूं, और अंतिम 2 पंक्तियों में बता दूं कि क्या है। मैं निवेदन करता हूं, सुनाता हूं, सुन लीजिएगा कि वहां हमें आजादी की अभिव्यक्ति का अधिकार न था, राष्ट्र पर्व पर भारत माता की जय का गुंजार न था, शर्मसार होना पड़ता था भारत भाग्य विधाता को, वो धारा गाली देती थी अपनी भारत माता को, कोई कुछ ना कर पाते थे, डर जाते थे धारा से, भारत के सब नियम कायदे मर जाते थे धारा से, बंदूकों को मिला हुआ था हाफिज का वरदान, जहां नामर्दों की तरह खड़ा था भारत का, खंग उठाकर उस भुजंग के यंग यंग को काट दिया, खंग उठाकर उस भुजंग के यंग यंग को काट दिया, और 370 को 70 टुकड़ों में बांट दिया। बहुत अच्छा, वाह वाह, भारत माता की, भारत माता की, और 370 को 70 टुकड़ों में बांट दिया, और 370 को 70 टुकड़ों में बांट दिया। हरियाली से बारूदों की चादर धुलने वाली है। अगली पंक्ति पढ़ रहा हूं। मेरे कुछ मित्रों ने मुझे कहा कि अशोक ये तो पंक्ति गलत है। मैंने कहा कि मानता हूं ये पंक्ति भौगोलिक रूप से गलत है, लेकिन भावनात्मक रूप से कैसी है ये देश तय करेगा। और देश ने पंक्ति को सुनकर मुझे बताया कि अशोक बात ठीक हो गई है। मैं निवेदन कर रहा हूं, पंक्ति दे रहा हूं आपको कि हरियाली से बारूदों की चादर धुलने वाली है। हुजूर, मैं ये बंद आपके समक्ष पढ़ूं उससे पूर्व एक बात निवेदन करना चाहता हूं। 370 हटी, खबर आई उस दिन फेसबुक पर, जिसकी पॉकेट में, जिसके पर्स में 100 रुपए भी नहीं थे, वो आदमी भी ये लिख रहा था कि चलो कश्मीर में प्लॉट खरीदने चलते हैं। बिल्कुल शर्मनाक बात है। एक देश के, एक राज्य के मुख्यमंत्री ने यह बात कह दी गई कि मेरे यहां पर तो लड़कियों की कमी है, अब मैं मेरे छोरों की शादी कश्मीर की छोरियों से कराऊंगा। हुजूर, शर्म आनी चाहिए। इतने सालों बाद में वो हमारे हो रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं। कहीं आपकी इन तंज की बातें सुनकर, कहीं आपके इन बातों को सुनकर वापस नहीं लौट जाएं, बुरा मान न जाएं। ये जो हमारे घर में नए मेहमान शामिल हो रहे हैं, ये जो परिवार का जो निर्माण हो रहा है, इस निर्माण को होने दीजिए, सिर्फ ध्वंस की तरफ में धकेलिए मत। तब मैं एक बंद मेरी बात सुन लीजिए। इस कविता में कुछ भी नहीं है ऐसा जिसको सुनकर आप लोगों को याद रह सके कि अशोक ने कहा था, लेकिन ये पंक्तियां मेरे साथ में ले जाना,
ट्रेन में जाते हुए एयरपोर्ट पर या कहीं पर भी किसी को पूछकर आपको लगे कि वो कश्मीरी है, तो फिर वहाँ पर उसके बड़े भाई बनकर खड़े हो जाना, वहाँ उसका पिता बनकर खड़े हो जाना, वहाँ उसका रिश्तेदार बनकर खड़े हो जाना, उसको महसूस हो कि ये भारत मेरा परिवार है, ये पूरा भारत मेरा परिवार है। तब एक बात कह रहा हूं, इस कविता में जो याद रखने लायक और ले जाने लायक 6, 7, 8, 10 पंक्तियां हैं वो मैं दे रहा हूं। ये मेरी परिकल्पना है, ये मेरी सोच है। अगर पहुंच जाए तो फिर इस कविता में इन पंक्तियों का समर्थन कर दीजिएगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। इन कविताओं को इन पंक्तियों को सुनाते हुए सुनाता हूं, सुन लीजिएगा। निवेदन करना चाहता हूं कि केसर क्यारी की नीलामी वाली बातें बंद करो, केसर क्यारी की नीलामी वाली बातें बंद करो, दिनकर की उज्जवल बस्ती में काली बातें बंद करो, दिनकर की उज्जवल बस्ती में काली बातें बंद करो। हम वादी के खिलते फूलों में, वादी के खिलते फूलों में आग नहीं लगने देंगे, वादी के खिलते फूलों में आग नहीं लगने देंगे। पश्मीना की शोलों में हम दाग नहीं लगने देंगे, पश्मीना की शोलों में हम दाग नहीं लगने देंगे। ना गूंजे नफरत के नारे लाल चौक की गलियों में, ना फूलों की क्रूर निगाहें हों कश्मीरी कलियों पे, ना शूलों की क्रूर निगाहें हों कश्मीरी कलियों पे। अफवाहों के इस आंगन में एक शपथ लेनी होगी। हिंदुस्तान साथ हो जाए इस बार, पूरा लखनऊ साथ हो जाए इस शपथ में मेरे साथ कि अफवाहों के इस आंगन में एक शपथ लेनी होगी। हर कश्मीरी बस्ती को एक निर्भयता देनी होगी, हर कश्मीरी बस्ती को एक निर्भयता देनी होगी कि ईद, दिवाली, होली, क्रिसमस, बैसाखी तैयार रखो, सारे त्योहार तुम्हारे, कि ईद, दिवाली, होली, क्रिसमस, बैसाखी तैयार रखो। सारे हाथ उठा दीजिएगा कि ईद, दिवाली, होली, क्रिसमस, बैसाखी तैयार रखो। बहनों हम आने वाले हैं, तुम राखी तैयार रखो। बहनों हम आने वाले हैं, तुम राखी तैयार रखो। और विदाई आपसे कि हरियाली से बारूदों की चादर धुलने वाली है। पंक्ति लोगों ने कहा गलत है भौगोलिक रूप से, लेकिन भावनात्मक रूप से कैसी है ये आप तय करके भेजिएगा कि हरियाली से बारूदों की चादर धुलने वाली है, हरियाली से बारूदों की चादर धुलने वाली है। और साल भर अमरनाथ की राहें खुलने वाली हैं, और साल भर अमरनाथ की राहें खुलने वाली हैं।